चलो सुनो तो पिछले क्लास में मैंने चैप्टर का टाइमिंग किया था। मैं टॉपिक दिखाया था ना, और तक दिखाया था उसमें, और मेरे को 300 और है इसमें लिख दो। उसी के नीचे लिख दो 300 और बचाओ। हाँ उसी क्लास का आ गया। चलो भैया
समझ इधर आओ। चलो एक बार हम इंट्रोडक्शन फिर से करते हैं कि चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आए लगा है। चलो लोग इधर, चलो शांत रहो। दो चैप्टर पढ़ा लेते पर नहीं बुलाना। चलो देखो इधर, हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरा चैप्टर है हमारा। चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या क्यों पढ़ना है, इस के बारे में बात करेंगे। नाम क्या है चैप्टर का, नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एटम है एलिमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। चलो सुनो, तत्वों को ना वर्गीकरण करने की क्यों जरूरत पड़ा। मैंने ना एलिमेंट क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया है ना। क्यों क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया, सबसे पहले ऐसा देखा गया था कि 1800 ईस्वी में मेरे पास ना 31 एलिमेंट। तो मैंने बोला कि चलो 31 एलिमेंट है, सबको हम अलग अलग से याद कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट क्या क्या गुण दिखाता है, ठीक है। तो मैंने बोला चलो 31 एलिमेंट को याद कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो एलिमेंट हमारा बढ़ता गया। 1865 ईस्वी तक आते आते कितना एलिमेंट हो गया, 63 एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया। तो अब एलिमेंट बढ़ रहा है, अब सब एलिमेंट को अलग अलग याद करना संभव नहीं रह गया। 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट रहेगा तो याद कर सकते हैं। इतना सारा एलिमेंट है, सबका गुण याद करना, कौन एलिमेंट कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है, कौन सा गुण को करता है, वो एलिमेंट बढ़ने से ना वो याद करना संभव नहीं रह गया था। और मैंने ना क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया कि मैंने बोला जो जो एलिमेंट सेम गुण दिखाता है उसको एक ग्रुप में डाल दो। जैसे तुम पीरियोडिक टेबल निकालेगा तो ऐसे ग्रुप बना हुआ, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ऐसा करके बना है ना। तो इसमें ग्रुप में वो एलिमेंट ग्रुप किया गया है जिसका प्रॉपर्टी आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाएगा, सुनो, जैसे पहला ग्रुप का देखा जाए तो क्या क्या होता है बता दो, हलीना के रब से पर्याप्त ऐसा कुछ होता है। देखो तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, चेक करते हैं कौन सा गुण बराबर, समझते सुनो। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो क्या होता है, 1s1। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। चैप्टर में पढ़ने तो पूरा खत्म हो जाएगा तो पूरा याद हो जाएगा तुम लोग। किसका एटॉमिक नंबर क्या, वो भी ट्रिक दे देंगे, अपने आप पर याद कर लेंगे। अभी हम बता रहे हैं, तुम क्या देख रहे हैं। चलो ठीक है, हाइड्रोजन का 1 और लिथियम, लिथियम में कितना एटॉमिक नंबर होता है, 3 होता है। एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, 3 होता है। सोडियम में कितना होता है, 11 होता है। तो चेक करो तो लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 और 2s1। सोडियम का निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इस सब का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, आपस में मैच होगा तभी तो एक ग्रुप में इसको रखा गया, ग्रुपिंग करके क्या प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, सुनो बताओ। इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। बताओ सबके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, आपस में सेम होगा। इसलिए सब एलिमेंट को जिसका प्रॉपर्टी सेम होता था ना उसको एक ग्रुप में रख दिया गया। तो ये तो मॉडर्न में ऐसा सोचा गया, लेकिन 200 साल पहले क्या सोचा गया होगा वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो आधुनिक में ऐसा करके दिया हुआ है, 200 साल पहले क्या धारणा था सब साइंटिस्ट के बारे में वो समझेंगे। एलिमेंट बढ़ता गया तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, एलिमेंट को ना क्लासिफाइड करने का जरूरत पड़ गया। क्लासिफाइड करने का जरूरत पड़ गया तो कोई पूछेगा बहुत सिंपल सा चैप्टर पढ़ने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम क्यों पढ़ते हैं, तो क्या बोलना सिंपल सा। जैसे 1800 ईस्वी का अगर बात करेंगे तो 1831 एलिमेंट, 65 एलिमेंट, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो एलिमेंट का संख्या बढ़ता गया। सब एलिमेंट को अलग अलग याद करना संभव नहीं रह गया था। तो मैंने क्या किया, जिसका प्रॉपर्टी सेम था उसको सेम ग्रुप में डालना स्टार्ट किया। इसलिए एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का जरूरत पड़ा। बात इतना सारा क्लियर है। चलो पेज को ऐड करके पहले वही लिखेंगे। चलो पेज को ऐड कर रहे हैं, लिखो चल आगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, आप वही इंट्रोडक्शन हमारा।
आगे बैठा के नहीं चलो
चलो एक मिनट को तो सुनो, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया भी नहीं। चलो सुनो, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो दो तरीका से देख सकते हैं। अगर चैप्टर स्टार्ट किया तो इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, या एक क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन, एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का जरूरत क्यों पड़ा? ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछता है। व्हाट द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का जरूरत क्यों पड़ा? या उसको हम इंट्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, या क्वेश्चन तुमको वैसे पूछ सकता है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तुम यहाँ से यहाँ तक लिख देगा तो काम चल जाएगा। व्हाट द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो इसका नीड क्यों है, क्यों जरूरत पड़ा हमको एलिमेंट क्लासिफाइड करने का, उसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं। तुम देखिएगा तो चैप्टर का मैंने पहला क्वेश्चन यही दिया होगा। चलो समझते हैं। इन 1800 में 21 एलिमेंट, 1865 में 63 एलिमेंट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया एलिमेंट बढ़ता गया हमारा, जो कि मॉडर्न बात करेंगे तो 2023 तक 24 तक आते थे, कितना एलिमेंट हो गया है? 118 एलिमेंट हो गया। टाइम टू टाइम एलिमेंट बढ़ रहा था हमारा। तो जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ रहा था तो मैंने लिखा ईयर बाय ईयर, मतलब सालों के साल, मतलब साल बाद क्या हो रहा था यहाँ पे, एलिमेंट वर इंक्रीजेस, एलिमेंट बढ़ रहा था हमारा। ईयर बाय ईयर क्या हो रहा था, एलिमेंट इंक्रीज कर रहा था। तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी, इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी या मेमोराइज भी लिख सकते हैं, मतलब उसको अध्ययन करना या याद रखना क्या हो रहा था, क्या इट इज डिफिकल्ट, मतलब उसमें कठिनाई आ रहा था अध्ययन करने के लिए। कौन से एलिमेंट का अध्ययन करने के लिए? सच और लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट बढ़ रहा था, एलिमेंट की संख्या बढ़ता गया, तो इट इज डिफिकल्ट, तो कठिनाई क्रिएट होता गया। किस में कठिनाई क्रिएट होता गया? स्टडी करने में, अध्ययन करने में। इसलिए क्या किया गया? दैट्स व्हाई, यही रीजन है कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का जरूरत पड़ा। एक बार और देखो, इतना एलिमेंट, फिर एलिमेंट बढ़ता गया, तो ईयर बाय ईयर एलिमेंट्स वर इंक्रीजेस। टाइम टू टाइम एलिमेंट बढ़ता गया, तो टाइम टू टाइम एलिमेंट अगर बढ़ता गया तो हमको कठिनाई क्रिएट हुआ।
इट इज डिफिकल्ट किस में कठिनाई क्रिएट हुआ? स्टडी में, अध्ययन करने में या याद रखने में। स्टडी या मेमोराइज लिख सकते हैं। किसको याद करने में कठिनाई क्रिएट हुआ? सच और लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, सच और लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट जो ज्यादा बढ़ता गया तो उसको याद रखना कहीं ना कहीं क्या हो गया? डिफिकल्ट आ गया। दैट्स वाई, यही रीजन है, दैट्स वाई मतलब यही कारण है एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का जरूरत पड़ा। ठीक है, अब जो एलिमेंट को जो क्लासिफाइड किया गया, तो जब बताओ तो 1800, मान लो 1800 ईस्वी चल रहा था, 1865 चल रहा था, उसी टाइम पे ना साइंटिस्ट सब आए। ठीक है, अब देखो पीरियोडिक टेबल एक बार में ही नहीं बन गया हमारा। ठीक है, जब मान लो मेरे पास 30 एलिमेंट था या जब 65 एलिमेंट हो गया था, तो एलिमेंट उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने तरीके से क्लासिफाइड किया होगा। जब 30 एलिमेंट होगा तो साइंटिस्ट क्लासिफाइड किया होगा, जब 30 से 65 हुआ होगा तो दूसरा साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड किया होगा। तो हम क्या बात करेंगे आगे? हम यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब इसका पीरियोडिक टेबल का इतिहास क्या है हमारा, एक ही बार बन के नहीं आ गया हमारा, तो इसका इतिहास का बात करेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास का बात करेंगे। किसका? ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को जो क्लासिफाइड किया गया, जो वर्गीकृत किया गया है, इसका हम इतिहास जानेंगे कि कैसे कैसे किया गया होगा, कितना कितना एलिमेंट था तो कैसे कैसे किया गया होगा। या इसको मैसेज बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि आवर्त सारणी का इतिहास क्या है ना, दो तरीका से बोल सकते हैं। आवर्त सारणी का इतिहास क्या है ये बोल सकते हैं, या एलिमेंट का जो क्लासिफाइड किया गया था उसका संक्षिप्त में इतिहास क्या है हमारा। तो इतिहास हमारा यहाँ से शुरू होता है। सुनो, पहला जो साइंटिस्ट थे डोब्रेनर्स का ट्राइड फ्लो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डोब्रेनर्स ट्राइड फ्लो पढ़ते हैं, जो 1817 ईस्वी में पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया। कितना ईस्वी में? 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में कितना एलिमेंट हुआ था सोचो तो? 1800 से 1865 ईस्वी में बीच में कितना एलिमेंट था? 1800 ईस्वी में 31 एलिमेंट। तो 1817 में कितना होगा? 35-40 एलिमेंट हुआ होगा उस समय, है ना? ऐसे करके एवरेज हम लोग मान लेते हैं। तो 1817 का कहानी है जो उन्होंने क्लासिफाइड किया होगा। टाइम बढ़ता गया तो न्यूलैंड्स आए, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। फिर टाइम बढ़ता गया, फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, लूथर मेयर का कर्व आया। फिर और टाइम बढ़ता गया तो कौन है यहाँ पे? मेंडली पीरियोडिक टेबल। और सबसे अंत में अगर लिखना होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5वां नंबर में, वो यहाँ पे आता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे वहां पे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, सुनो, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे क्या एक ही बार में कोई स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे दिया था? धीरे धीरे बात हुआ था। तो पहले ये बात करेगा, कुछ गलती हुआ तो ये बात करेगा, कुछ गलती हुआ तो ये, फिर इसका लास्ट में आ जाएगा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसको हम एक और नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं हेनरी मोसले का पीरियोडिक टेबल। जो साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम क्या था? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं इसको, जो आधुनिक में आएगा, हमारे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो अभी हमको दिखता है। तो चलो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम डोब्रेनर्स का ट्राइड फ्लो पढ़ते हैं, 1817 ईस्वी की कहानी। चलो मिटा के उधर लिखना स्टार्ट करते हैं। सब लिख लिया? कितने लिखा? कितना लिख रहा होगा? देखो देखो दिख रहा है।
चलो फेस बैठ करो, चलो आगे लिखो तो। केमिस्ट्री में पढ़ते दोनों सेम ही होता है, तो हमने बताया फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट है। फिजिक्स में वेट को क्या बोलते हैं? वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण जो नीचे चला जाता है उसको वेट बोलते हैं ना। वेट कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी होता है। फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट है, वेट और मास अलग है। केमिस्ट्री में सेम बोल सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे इसको सी कर देता है। चल इसमें मैं पढ़ लेते देखो तुमने चलो 3 दिन से हो गया
मिटाएंगे तो उधर से मिटाएंगे, टाइम लगेगा उधर से नहीं पता। चलो सुनो एक बार सुनाते हैं। देखो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1817 ईस्वी में एलिमेंट को ना ग्रुप करना स्टार्ट किया। इन्होंने ना क्या किया था, 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग किया था। 1817 ईस्वी में 30 से 35 एलिमेंट जो कुछ भी हो, तो उन्होंने क्या किया था, उस एलिमेंट का क्या किया था, उन्होंने ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया था। और उन्होंने इस तरीके से ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया था कि उसमें जो मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट है, ठीक है, ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो उसमें क्या उसका है कि ए और सी को जो ऐड करेंगे, अगर 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ऐसे उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप किया था और उन्होंने बोला था कि जब 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग करेंगे तो ये तीनों एलिमेंट आपस में क्या दिखाएगा, सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा। अरे प्रॉपर्टी सेम रहेगा तभी तो ग्रुपिंग करेंगे उसको, सबको थोड़ी ना पकड़ के 3 को ग्रुपिंग कर देंगे। प्रॉपर्टी आपस में सेम होगा, तीनों का मैच करेंगे। इस तरीके से ग्रुपिंग किया था कि पहले और तीसरे एलिमेंट का जो जोड़ होगा और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर होगा, वो बी के बराबर होगा। अब क्या क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ए का एटॉमिक वेट, सी का एटॉमिक वेट, दोनों के एटॉमिक वेट को जोड़कर 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो किसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, वो बी के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। तो इसी को बोलते हैं डोब्रेनर्स का ट्राइड फ्लो। उन्होंने ट्राइड बनाना स्टार्ट किया, 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया था। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, ही वॉज द फर्स्ट वन, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे डोब्रेनर्स जो थे हमारे साइंटिस्ट 1817 में जो बताए थे। ही वॉज द फर्स्ट वन हु ग्रुप्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट को क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया था, एलिमेंट को जोड़ा बनाना मतलब ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया था, क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया था। किसके ऑर्डर में क्लासिफाइड किया था, ये इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के ऑर्डर में उन्होंने सजाया था और उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग किया था जिसको हम ट्राइड के नाम से जानते हैं। तो पहले यही लिखे है, ही वाज द फर्स्ट वन, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे वो ग्रुप जिन्होंने एलिमेंट को ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया था। किस ऑर्डर में, इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के ऑर्डर में। ठीक है, परमाणु मास के ऑर्डर में। कितना ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। ठीक है, और आगे मैंने क्या लिखा सुनो, इसी में ही ग्रुप, उन्होंने जो ग्रुपिंग किया था एलिमेंट को, कितने एलिमेंट का क्या किया था, 3 एलिमेंट का। उन्होंने जो ग्रुपिंग किया था 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग किया था। ठीक है, 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग किया था एज दिस वे, इस तरीके से ग्रुपिंग किया था उन्होंने कि देयर बी इज द मीन वैल्यू ऑफ ए एंड सी। इस तरीके से 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग किया था कि वहां पे जो बी का जो मीन वैल्यू होगा ना, मीन वैल्यू किसको बोलते हैं, तो बराबर मीन वैल्यू है ना, मध्य वाला वैल्यू। तो मध्य वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले और तीसरे को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो बीच वाला का मान निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू बोलते हैं। माध्य और माध्य का नहीं फर्क हुआ, बस वही माध्य। ए और सी को जोड़ा, 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो। कुछ इसी तरीके से मैच करता था। एक बार और पढ़ो, उन्होंने ग्रुप किया था 3 एलिमेंट को, इस तरीके से ग्रुपिंग किया था कि वहां पे जो बी होगा हमारा वो मीन वैल्यू कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा, हमारा मीन वैल्यू कहलाएगा। किसका मीन वैल्यू कहलाएगा, ए और सी का मीन वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, सही है। जैसे मान लो बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी बटा 2। इस तरीके से उन्होंने 3 एलिमेंट को ग्रुपिंग किया था और तीनों का प्रॉपर्टी आपस में सेम था। तो उसमें क्या रूल लागू हो रहा था, उसको बोलते थे ट्राइड बन रहा है। पहले और तीसरे को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो तो बीच वाले का मास के बराबर होगा, उसी को क्या बोला गया, ट्राइड बोला गया। 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग किया था। तो बहुत सारा है, एग्जाम्पल लिखाएंगे अभी हम। तो पहला उन्होंने ट्राइड क्या बनाया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उन्होंने इस 3 एलिमेंट को जोड़ दिया एक जगह, ऐसा करके ग्रुपिंग करके उन्होंने बोला तीनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, आपस में सिमिलर होता है, आपस में सिमिलर होता है। तो उन्होंने क्या रखा यहाँ पे, सोडियम, लिथियम प्लस पोटेशियम बटा 2। बताओ लिथियम का मास कितना है, 7, पोटेशियम का कितना है, 39। 2 से डिवाइड करें कितना मिलेगा, 39 एक 40 46 बटा 2, कितना होगा, 23। सही में 23 के बराबर है। तो तीनों का प्रॉपर्टी आपस में क्या होगा, सेम होगा। अब ऐसे तुम अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखो तो ये कहाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके देखो ग्रुपिंग है ना। देखो तो हमने बोला कि पहले ग्रुप का जो एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबका गुण क्या होता है, सेम। जो 1817 इसमें इन्होंने दिया था, देखो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, देखो अभी भी क्या है, सेम ग्रुप में है। मतलब तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। मतलब ये बात सही बोल रहा था वो, 3 एलिमेंट का जो ग्रुपिंग किया था वो बात क्या था, उसका सही था।
और उन्होंने कुछ कुछ स्लाइड दिया था, उस स्लाइड को उधर लिखेंगे, इधर मिटा दे दो हमको। पेज पैड करा, चलो ऐड करो। चलो सेकंड स्लाइड लिखो दे यहाँ पे। आए हमको भी गर्मी लग रहा है। क्या बोल रहा था? लगभग इधर तो थोड़ा हो सकता है, लगभग आ रहा है, नियरली इक्वल टू करता है। क्या बोल रहा है? एक बार इसको पढ़ देते छोड़ देंगे, लिखेगा पढ़ चलो एक देख लो इसको, फिर छोड़ेंगे। आए शांत रहो, अभी आए छोड़ देंगे, फिर लिखकर रहना तुम लोग, नीचे जाना क्लास है। सुनो, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये भी 3 एलिमेंट में ग्रुपिंग किया। इसका मास 40, इसका 88, इसका 133 होता है। सुनो, इसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे ना तो किसके बराबर होगा? लगभग ये बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम वो आगे लिखा है क्या? आगे रहेगा। चलो सुनो, बताओ तीनों अगर ट्रायड में फिट बैठ रहा है तो बताओ तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा। चलो सही में सेम है। देखो तो एक्चुअल में कहाँ का एलिमेंट है पता है? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट। एक बार देख लेते, सुनो। देखो ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, देखो बेरिलियम, इसको ऐसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? याद है किसी को? बी से क्या होता है? बेटा,
क्या होता है? Mg से क्या होता है? Ca से क्या होता है? Sr से क्या होता है? Ba से क्या होता है? आप इसमें लास्ट में क्या होता है? रेडियम आता है। ठीक है, चलो सुनो एक बार। अगर ये मॉडर्न पीरियड में एक ही ग्रुप में रखा हुआ है तो क्या जो 1817 में ये बात बोला था, क्या गलत बोल रहा था? सही बोल रहा था। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम सेम ग्रुप का एलिमेंट है। सबका प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टी सेम है। ये 1817 में ही भूल दिया था। सुनो समझते हैं। इसका मास जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, प्रॉपर्टी क्या होगा? ये लगभग 20 के बराबर है। तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा? आपस में सेम होगा। सिमिलरली एक ट्राइड और है, याद है? 3 ट्राइड का एग्जांपल दिया, 3 याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसका मास 35, इसका मास 127 को जब जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर होगा? ये 80 के आसपास आएगा। ठीक है, लगभग बराबर मिलेगा। हैंस इसलिए बोलते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या होगा? आपस में सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि ट्राइड में फिट बैठेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर ट्राइड में फिट बैठा तो 3 एलिमेंट का गुण क्या होगा? आपस में सेम होगा। जैसे सबका देखो कितना इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में? 2 2 2, 3 का प्रॉपर्टी क्या होगा? आपस में लगभग सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब समानता होता है। ठीक है, ये कहाँ का एलिमेंट है? देखो पढ़ लेते। ग्रुप नंबर 17 से आता है। अगर मोटर पीरियड किसी को पता है, नहीं पता है तो आगे मिलेगा हमारा। क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या बोलते हैं? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, जैसे पढ़ते हैं। ठीक है, एफ को क्या बोलते हैं? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, बताओ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है क्या ये एक ही ग्रुप से आता है ना? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप से आता है। बताओ तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। तो जैसे ग्रुपिंग किया था। चलो इसको लिख लो। इसका कुछ लिमिटेशन भी है, अगले क्लास में दिखाएंगे। चलो आने देते हैं। क्या बोले? तो लिखाएंगे, आगे लिखा देंगे। ये रुको, इसको मिटा देते, कुछ नहीं है सब। अरे आगे बताएंगे, सब लिखा देंगे। 1 2 3 याद करेंगे।